हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2022 जिसकी आंसर की आ चुकी है और आपने अपनी आंसर की चेक कर ली होगी। उसकी रिजल्ट डेट क्या रहने वाली है और टीयर फर्स्ट के बाद यानी जो टीयर फर्स्ट है उसकी आंसर की के बाद आपकी सर्वे में जो लोग देख रहे हैं, बहुत सारी वीडियो से मैंने डाटा कलेक्ट किया है या फिर बहुत सारे सर्वे से लोग कराते हैं, मैंने भी कराया है। तो उन सभी सर्वे के आधार पर आपकी टीयर फर्स्ट की कट ऑफ लगभग क्या जा सकती है, कैटेगरी वाइज बताऊंगा। और टीयर टू का एग्जाम कब होगा, ये जैसा आप देख रहे हैं ट्रेंड में 3 से 4 दिन में ही आपकी आंसर की आ गई, तो इतनी जल्दी करा रहा है। तो आपका टीयर टू एग्जाम कब हो सकता है ये आपके माइंड में जरूर होगा कि आपको कैसे तैयारी करेंगे, कितना टाइम आपको मिलेगा। और देखिए टीयर टू की तैयारी कहाँ से करेंगे और आप किस तरह से करना चाहिए ये मैं बताऊंगा आपको। इस पूरी वीडियो को आपको लास्ट तक देखिए और सभी क्वेश्चंस का आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए मेरे पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है क्योंकि मैंने सीजीएल 2021 का टीयर 2 क्वालिफाई किया है और टीयर 3 का रिजल्ट अभी आना बाकी आप जानते हैं। तो वीडियो को बने रहिए, पूरी वीडियो देखेंगे हम एक एक करके। चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले कि आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो ये देखिए आपकी टीयर फर्स्ट की कट ऑफ है आपकी 2021 एग्जामिनेशन की, जो 2021 में हुआ था सीजीएल प्री, जिसमें अप्रोक्स 1.25 लाख यानी 1.25 लाख स्टूडेंट्स को जो है उसमें पास किया गया था। जबकि आपकी जो वैकेंसी थी वो लगभग 7,000 के आसपास है। तो इस बार तो 7,000 नहीं, इस बार तो लगभग 30,000 प्लस है। तो लग रहा है कि 30,000 प्लस में देखिए 7,000 में तो इतना बुला लिए यानी 1.5 गुना आपके वो क्या बोलते हैं उसको 15 गुना स्टूडेंट्स। और अब आपको लगता है इसमें भी 15 गुना बुलाते हैं तो कितने हो जाएंगे, 4.5 लाख। तो यानी अगर 4.5 लाख स्टूडेंट्स को बुलाता है एसएससी, तब आपकी कट ऑफ क्या होगी वो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो देखिए आपने देख ली होंगी कट ऑफ। जो आपकी कट ऑफ थी 2021 एग्जामिनेशन की, वो एससी की थी 94.58 और एसटी की थी 81.52 और आपकी ओबीसी की थी 117.87 और ईडब्ल्यूएस की 109.64 और यूआर की 130.80 यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 130.18 थी, 18 बोल सकते हैं इसको। तो ये आपकी कट ऑफ थी। और देखिए आइए जान लेते हैं 2020 का जो एग्जामिनेशन हुआ था टीयर फर्स्ट, उसकी क्या कट ऑफ थी। तो उसकी कट ऑफ आप देख रहे हैं यहाँ पर, एससी की 100.93 और एसटी की 93.75 और ओबीसी की 119.232 और ईडब्ल्यूएस की देख रहे हैं आप 109.211 और आपकी जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी की थी वो थी 132.3760। तो ये कट ऑफ है। आपको क्या लगता है, देखिए 132 जाती थी कट ऑफ ये अनरिजर्व की और ओबीसी की 119 जब 1 लाख के आसपास स्टूडेंट्स पास होते थे टीयर फर्स्ट में। और देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप 130 है। तो ये लगभग सिमिलर है यानी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे है 1-2 नंबर। तो अभी सिर्फ 1 लाख पास होते थे तो इतनी जाती थी, अब होने वाले हैं 4 लाख के आसपास। देखिए हम तो यही सोच रहे हैं कि 4 लाख के आसपास ही एग्जाम को क्वालिफाई करें टीयर फर्स्ट को, तो उसके हिसाब से क्या कट ऑफ हो सकती है वो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप। एससी कैटेगरी की मेरे हिसाब से 85 से 90 के बीच में कहीं ना कहीं रहने वाली है और आपकी एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 70 से 75 तक जा सकती है और ओबीसी की यानी 95 से 100 और अनरिजर्व की 115 से 120। कहने का मीनिंग ये है कि अगर आपका नॉर्मलाइज्ड मार्क्स अगर इनके बीच में कहीं लाई कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, कट ऑफ इसी के बीच में लगने वाली है। और आपके अभी नॉर्मलाइज मार्क्स इससे 5 से अगर 6 नंबर कम भी हैं यानी 6 से 5 नंबर अगर आपके कम हैं या फिर ज्यादा हैं तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर कम भी हैं तो आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद हो सकता है आपका टीयर 2 के लिए आप क्वालिफाई कर जाएं, आपका एग्जाम पास हो जाए। तो बिल्कुल भी डरे ना, अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आप टीयर 2 की प्रिपरेशन में लग जाइए। देखिए हम अभी बात करने वाले हैं कि कितने दिन में टीयर 2 होने वाला है। तो ये थी कट ऑफ जो आपके सर्वे के अनुसार दिख रही है। मैक्सिमम लोगों के जो मार्क्स हैं वो 110 से 120 के बीच में बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर लाई करने वाले, जबकि जैसे ही 130 से पार जाते हैं तो अप्रोक्स 20% ही लोग हैं जो 130 प्लस मार्क्स हैं। और आप जानते हैं ये 20% लोग कौन से हैं जो मल्टीपल एग्जाम्स में अपीयर हो रहे हैं, यानी सीजीएल 2021 में भी थे, अब 2022 में भी है। तो अभी हम यहाँ पर बात करेंगे कि आपका टीयर फर्स्ट का जो रिजल्ट है वो कब तक आ जाएगा।
तो देखिए 10 से 20 जनवरी तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। देखिए अभी तक ऐसा नहीं होता था, अप्रोक्स 2 मंथ लगते थे आपको एग्जाम का रिजल्ट आने में टीयर फर्स्ट के। पर जैसा अभी हुआ है आंसर की 3 से 4 दिन में आ गई है, और 2021 वाला एग्जामिनेशन था उसका भी रिजल्ट बहुत जल्दी आ गया था, यानी 1.5 मंथ्स के आसपास, यानी 1.5 महीने में आ गया था। तो इसका मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि 1.5 महीने के आसपास ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो 15 से 20 जनवरी के आसपास आपको रिजल्ट देखने को पक्का मिलेगा। तो आप बिल्कुल भी देरी ना करें अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में, टीयर 2 की प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए अगर आपके इतने मार्क्स हैं जो मैंने अभी बताए हैं। और देखिए आप बात करेंगे टीयर 2 कब तक हो जाएगा, तो वो भी कोई ज्यादा टाइम नहीं देंगे, उसके लिए भी बहुत ही कम समय देंगे। आपको पता है कि फॉर्म भरने से 1 से 2 महीने के अंदर एग्जामिनेशन हो गया आपका, तो बहुत जल्दी हो रहा है। एसएससी बहुत जल्दी करा रही है सीजीएल 2022 को, पता नहीं क्यों, वो आप रीजन जानते होंगे, थोड़ा सा प्रेशर है गवर्नमेंट का इसलिए। और टीयर 2 एग्जाम डेट जो है वो 1 से 15 फरवरी हो सकती है। 1 से 15 फरवरी के बीच में आपको, मुझे लगता है इसके आसपास ही, यानी 1 से 15 फरवरी के बीच में आपको एग्जाम देना ही होगा टीयर 2 का। तो आपका टीयर 2 का एग्जाम की डेट भी आपको मिल गई होगी। अब फाइनली बात करेंगे कहाँ से आपको और क्या पढ़ना है। देखिए टीयर 2 एग्जामिनेशन अब पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। तो टीयर 2 में आपके अब चारों सब्जेक्ट आते हैं, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और आपका जीएस। तो आपको मैथ्स के लिए मैं अच्छे से बता सकता हूँ कि आप क्या करेंगे, क्योंकि मैं मैथ्स इस चैनल पर पढ़ाता भी हूँ, कई सारी वीडियो हैं आप देख सकते हैं। और अगर आपको आगे भी एग्जामिनेशन होंगे CHSL वगैरह, तो उनके लिए भी मैं पढ़ाने वाला हूँ मेंस। और आपका जो रीजनिंग है वो आप कैसे करेंगे, इसमें फुल मार्क्स करना है आपको, यानी आपके जो क्वेश्चंस होंगे 30 क्वेश्चंस होंगे 180 मार्क्स के, और सॉरी 180 मार्क्स की ये टोटल नंबर होंगे, यानी 30 आपके क्वेश्चंस होंगे और वो टोटल 180 मार्क्स के होंगे। ओके, तो 30 क्वेश्चंस मैथ के, 30 क्वेश्चंस रीजनिंग के, और आपको टाइम मिलेगा 1 आवर। तो आप इसको स्पीड से ही कर सकते हैं, अगर आपके पास स्पीड नहीं है तो आप नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको एक मेरी तरफ से सजेशन रहेगा, सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए, डेली मॉक टेस्ट आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। एक मॉक टेस्ट आपको लगाना है, आप किसी भी वेबसाइट का यूज कर सकते हैं। पर्सनली फर्स्ट नंबर पर मैं बोलूंगा टेक्स्ट बुक, और उसके बाद आप रेमो टेस्ट ये नाम से एक वेबसाइट है, वो वेबसाइट क्या सर हैं रेमो सर, तो उनके मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। या फिर आप ऑलिव बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलिव बोर्ड थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल रखते हैं, वहां से आपको बहुत सारा कुछ सीखने को मिलेगा, तो आप ये टेक्स्ट बुक लगा सकते हैं। तो आप कोई भी एक टेक्स्ट बुक लगाइए, टेस्ट लगाइए कोई भी एक वेबसाइट से, पर डेली मॉक टेस्ट लगाइए। अगर आप नहीं लगाते हैं तो मान लीजिए आपका सिलेक्शन 100% नहीं होगा। ये मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप डेली मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% नहीं होगा। मिनिमम आपको 30 से 45 मॉक टेस्ट तो लगाने ही होंगे, चाहे आप एक दो बीच में मिस कर सकते हैं, पर ये लगाने ही होंगे। और आप मैथ्स के लिए आपको अभी जो CGL 2022 हुआ है उसके जितने भी शिफ्ट, यानी 40 शिफ्ट में वो एग्जामिनेशन हुआ है, तो सारे क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं। यहाँ से करेंगे तो करीब 1000 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो 1000 क्वेश्चन ये तो आपको प्रैक्टिस करनी है। और रीजनिंग के भी इसी तरह से, आप रीजनिंग में आप चैप्टर वाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले और कोडिंग डिकोडिंग एक्सेट्रा ये आप चैप्टर वाइज कर सकते हैं। कुछ चैप्टर इजी होते हैं तो उनको आपको करने की जरूरत नहीं है। चैप्टर वाइज आपको बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएंगी, या फिर आपको PDFs मिल जाएंगी जो वहां पर लोग दे रहे हैं, तो आप वहां से चैप्टर वाइज कर सकते हैं रीजनिंग को। और मैथ्स के सारे ही क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिए एक साथ। करना क्या है आपको, सुबह के 2 घंटे आपको मॉक टेस्ट किसी भी टाइम दे सकते हैं आप, 10 से 12 बजे के बीच में। फिर उसके बाद आपको आना है इन जो अभी अभी आंसर की आई है उनके क्वेश्चंस पर मैथ्स ट्राई करना है, 1 घंटे तक आपको सोल्व करना है। फिर उसके बाद 1 से आधा घंटा आप रीजनिंग के लिए दे सकते हैं, और साथ में आपको इंग्लिश की आपको एरर्स और सिनोनियम एंटोनियम वोकैबुलरी के लिए आपको 2-1 घंटे कम से कम देने हैं, ताकि आप उसको कवर कर सके अच्छे से। तो आपको इंग्लिश भी नहीं छोड़नी है, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स ही इंग्लिश के हैं। आपको पता है 45 क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो 45 क्वेश्चंस आपके सभी 3 एग्जाम्स के हैं और 3 नंबर के हैं, तो अच्छा खासा वेटेज रखता है, सबसे ज्यादा इंग्लिश पूछी जाने वाली है, तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना मारें। इंग्लिश के लिए आप क्या करेंगे, वोकैबुलरी डेली आपको अगर आपने पढ़ रखी है तो अच्छी बात है, उसको दोबारा से रिवाइज करना है, रिवाइज कर देना है पूरा, सब 1000, 2000
करीब 1000 के आसपास आपके वन वर्ड हैं, 1000 इडियम्स, फ्रेजेस और आपके जो सिनोनिम्स, एंटोनियम्स सभी। ब्लैक बुक ले लेना है आपको, ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी। उस बुक से आप दबा के प्रैक्टिस एक उनको रोजाना एक पेज आप कंप्लीट कीजिए, उसको आप रिवाइज कीजिए। सुबह को आप एक बार पढ़िए उनको सभी को, शाम को उनको और रिवाइज कीजिए। इस तरह से आपकी वोकैबुलरी पक्का हो जाएगी। इससे अच्छा कोई और मेथड नहीं है वोकैबुलरी याद करने का कि आप बुक उठाइए ब्लैक बुक और उसमें आप डेली जो वर्ड आपको लगता है कि याद नहीं है या याद नहीं होने वाले तो उन पर टिक लगाइए और उनको शाम को फिर से रिवाइज कीजिए। फिर 2-4 दिन के बाद फिर से रिवाइज कीजिए इस तरह से। तो हर रोज आप करीब 20 से 30 वर्ड इंक्रीज करेंगे तो आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो जाएगी 1.5 से 2 महीने में। तो इस तरह से मैंने बता दिया आपको क्या करना है। मैथ्स के लिए सिर्फ आपको वही क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। फिर उसके बाद क्या करना है, देखिए ये खत्म हो जाए जैसे ही, यानी टीयर फर्स्ट हुआ है उसके अगर क्वेश्चंस आपके मैथ्स के खत्म हो जाते हैं तो आपको लगाने हैं फिर एग्जाम के पास जैसे आ जाएंगे तो मेंस के, यानी जो पहले मेंस एग्जामिनेशन होता था 2021 का मेंस एग्जामिनेशन हुआ है 2020 का, तो वो सभी क्वेश्चंस पेपर आपको लगाने हैं। यानी उनके क्वेश्चंस आपको सोल्व करके देखने हैं, या तो आप ऑफलाइन मोड में कर सकते हैं या फिर वेबसाइटों पर ऑनलाइन भी मिल जाएंगे आपको। तो वहीं पर आप 2 घंटे का होता था वो पेपर, यानी 100 क्वेश्चंस होते थे मैथ्स के, तो वहां पर ही सोल्व कर सकते हैं या फिर आप पीडीएफ निकाल कर उनको ऑफलाइन सोल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से कीजिए। आपको कुछ चैप्टर्स में प्रॉब्लम होगी तो आप उसमें यूट्यूब का सहारा लें या किसी एक टीचर का आप चाहते हैं तो प्रैक्टिस बैच ले सकते हैं। आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि उनके साथ प्रैक्टिस करेंगे आप तो अच्छा खासा टाइम आप मैथ्स को दे पाएंगे, और उनके साथ नहीं भी करते हैं, आप में दम है कि आप इन क्वेश्चंस को ऐसे ही करते रहेंगे, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होंगे, आलसी नहीं बनेंगे, तो आपको जरूरत नहीं है किसी का भी बैच लेने की। आप यूट्यूब से कर सकते हैं जो क्वेश्चंस या जिस तरह का टाइप के क्वेश्चंस नहीं होते हैं, क्योंकि सभी का कंटेंट यूट्यूब पर विद्यमान है। आप देखिए, सर्च कीजिए, सभी चैप्टर्स मिल जाएंगे, सभी चीज। तो मुझे लगता है मैंने आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर दे दिया है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और लाइक करना, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करना कि आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। और अदर वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।